ओके, अब आवाज क्लियर है बेटा सबको? जी सर। चलो ओके ठीक है, तो मैंने डिवाइस चेंज की, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं, उसी क्वेश्चन से वापस स्टार्ट करूंगा। ये लो बेटा, एक दफा दोबारा देख लो, साइन का इंटीरियर एक्सटीरियर सेम होता है, कॉस और टैन का इंटीरियर एक्सटीरियर ऑपोजिट होता है। जरा इस पेज को वापस देख लो, ये वही पेज है जहाँ पे लास्ट क्लास पे एंड किया था हमने, जहां पर लास्ट क्लास पे एंड किया था हमने। साइन ऑफ इंटीरियर एंड साइन ऑफ एक्सटीरियर क्या होता है? हमेशा सेम। साइन ऑफ इंटीरियर साइन ऑफ एक्सटीरियर हमेशा सेम होता है। कॉस ऑफ इंटीरियर कॉस ऑफ एक्सटीरियर हमेशा ऑपोजिट होता है। क्लियर है बेटा? हरी अप। यस सर। ओके चलो, इसी अब अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, मैं वहीं से स्टार्ट करवाता हूँ। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो वो स्टेप मुझे बता दे, मैं रिपीट कर दूं। अच्छा एक काम करते हैं, चलो ये लो, अब मुझे बताओ कि कॉस ऑफ एंगल एबीसी क्या होगा। चलो वेट, कॉस ऑफ एंगल एबीसी, कॉस ऑफ एंगल एबीसी यानी तुम्हारा अब टारगेट कॉस ऑफ एंगल एबीसी है, यानी मैं इसको कह रहा हूँ कॉस ऑफ एक्सटीरियर। तो कोई बच्चा बताएगा कॉस थीटा का आंसर क्या है? पहले तो इस बात का आंसर दो, कॉस थीटा क्या होगा सोच के। कोई बच्चा रिप्लाई करेगा? -8/10। वेट वेट वेट, कॉस का आंसर है 8/10, ये इंटीरियर का कॉस है, तुम्हारा टारगेट है एक्सटीरियर का कॉस। तो हमने पढ़ा था कि कॉस ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। आंसर इज -8/10। तो मैं एक दफा दोबारा बता दूं, साइन थीटा हो या साइन 180 माइनस थीटा हो, आंसर सेम होता है। साइन थीटा हो या साइन 180 माइनस थीटा हो, आंसर सेम होता है। कोई बच्चा हेल्प करेगा, tan ऑफ एंगल एबीसी क्या होगा सोच के। tan ऑफ एंगल एबीसी क्या होगा, यानी सिंपल लैंग्वेज में मुझे चाहिए tan एक्सटीरियर एंगल का। तो कोई एक बच्चा मुझे इंटीरियर का tan बता दे, इंटीरियर का tan बता दे। हरी आप, थीटा की रिस्पेक्ट से ऑपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है? हरी आप, थीटा की रिस्पेक्ट से ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है, और 90 के ऑपोजिट ये साइड हाइपोटेन्यूस है। कोई बच्चा गाइड करे। तो -8/10। बेटा पहले tan थीटा बताओ, फिर फाइनल आंसर बताओ। पहले tan बताओ, tan का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ये tan का फॉर्मूला है, tan का आंसर आ गया ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब कोई बच्चा रिप्लाई करे कि tan ऑफ एक्सटीरियर क्या होगा। अब बोलो शाबाश। -8/6। शाबाश, अब ये आपका करेक्ट आंसर। तो मैंने जानबूझ के एक ही क्वेश्चन पे तीनों कंडीशंस अप्लाई कर दी, तीनों तीनों कंडीशंस। पेपर में ऑब्वियसली कोई एक कंडीशन आती, मैंने तीनों अप्लाई कर दी। मुझे बताओ ओवरऑल इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो वो पर्टिकुलर स्टेप मैं रिपीट कर दूं। हरी अप, क्लियर है बेटा सबको? मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बोलो बोलो। साइन एबीसी की वैल्यू पूछी थी ना इसने, तो मैं सर कब ये कह रहा हूँ बेटा, बोलो बोलो। सर लेकिन आपने कॉस और tan में दे दिया आंसर, तो मसला नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं साइन का आंसर दे चुका हूं बेटा, पार्ट सी। ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप ऐड किए। तुमने पहले पार्ट सी देखा है बेटा? साइन का आंसर तो मैं दे चुका हूं। साइन का आंसर था 8/10। मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड किए कि इसी क्वेश्चन में अगर वो तुमसे कॉस पूछ लेता या tan पूछ लेता तो क्या होता। क्लियर बेटा? मुझे क्लियर है। देखो साइन का आंसर तो टारगेट था, वो तो मैं आंसर दे चुका हूं। तो एक दफा दोबारा देख लो। कोई बताएगा किसका इंटीरियर एक्सटीरियर सेम होता है? कोई एक बच्चा बता दे किसका इंटीरियर एक्सटीरियर सेम होता है। साइन का सर। शाबाश, ओनली साइन। साइन थीटा हो या साइन 180 माइनस थीटा हो, साइन इंटीरियर हो या साइन एक्सटीरियर हो, उसका आंसर हमेशा सेम होता है। कॉस का इंटीरियर एक्सटीरियर ऑपोजिट साइन यानी माइनस साइन, tan का इंटीरियर एक्सटीरियर ऑपोजिट साइन यानी माइनस साइन। साइन का इंटीरियर एक्सटीरियर हमेशा सेम होता है, हमेशा सेम होता है। ओके, इसी टाइप के 3-4 और क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं तुम्हें आगे और प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसी ये लो,
इसी टाइप के एक दो और क्वेश्चन दिखा दो। ये लो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख ले। हर बच्चा पहले 4 देखे, शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ। हरिया बेटा, पहले 4 देख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से। हर बच्चा 4 पढ़े कि 4 में क्या लिखा है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हर बच्चा पढ़ ले, मैं वेट कर रहा हूँ। पढ़ लिया बेटा? अच्छा, नंबर 1, tan ऑफ एंगल BAC। सोच के आंसर देना, सोच के। tan ऑफ एंगल BAC, इस एंगल को अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, अल्फा। तो वो तुमसे मांग रहा है tan ऑफ एंगल अल्फा। कोई बताएगा इस एंगल के रिस्पेक्ट से ऑपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है? 5/13। शाबाश, शाबाश, बिल्कुल सही बोले। वेट 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 वेट, tan 5 पूछा और है बेटे, 12। tan 5/12, शाबाश। tan का फॉर्मूला होता है बेटे ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, 5 इज ऑपोजिट, 5 इज ऑपोजिट, 13 इज 5 इज ऑपोजिट। दोबारा देख लो, 13 इज हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया वो बेस या एडजेसेंट है। ये पेपर 1 है बेटा। अब जरा सेकंड पार्ट को गौर से देखिएगा। कोई बच्चा रिपीट करे, क्या कॉस का इंटीरियर एक्सटीरियर सेम होता है? सोच के, क्या कॉस का नो सर। इंटीरियर नहीं सर, एक्सटीरियर, शाबाश, नहीं सर। माइनस होता है, माइनस होता है। गुड क्वेश्चन, देखिएगा गौर से, गौर से बेटा। कॉस ऑफ एसीडी, तुम्हें इसका कॉस्ट चाहिए, तुम्हें इसका कॉस्ट चाहिए, तुम्हें एक्सटीरियर का कॉस्ट चाहिए। तो पहला तुम काम ये करो कि इंटीरियर का कॉस्ट देखो पहले, इंटीरियर का, यानी अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। क्लियर बेटा? तो मुझे बताओ, थीटा के रिस्पेक्ट से ये क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। थीटा की रिस्पेक्ट से ये क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। थीटा की रिस्पेक्ट से ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कोई एक बच्चा मुझे इंटीरियर का कॉस्ट बताए, इंटीरियर का कॉस्ट, कोई एक बच्चा। 12/13। दोबारा सोच लो बेटा। थीटा की रिस्पेक्ट से 5/13। बेटा तुम लोग को फॉर्मूलाज याद है साइन कॉस टैन के? कॉस का फॉर्मूला होता है बेटे एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ब्लैक कलर से मार्क किया मैंने, ब्लैक कलर से। थीटा का इंटीरियर देखो, इंटीरियर थीटा है, उसका ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज ब्लैक कलर से मार्क हुआ हुआ है। तो थीटा का कॉस आया 5/13। तो ये इंटीरियर का कॉस है। अब कोई बच्चा बताएगा एक्सटीरियर का कॉस क्या होगा, सोच के। -5/13। शाबाश, दैट्स इट, शाबाश। ये 1 मार्क का टॉपिक है, सिर्फ सिर्फ 1 मार्क। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छी तरह देख लो बेटा, अच्छी तरह। मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा तुम्हें। और बेटा लेक्चर रिवाइज करके क्लास में आते हैं। साइन ऑफ इंटीरियर, साइन ऑफ एक्सटीरियर दोनों सेम है। यस सर। साइन ऑफ, सर बोलो एक चीज बेटा। पूछनी। सर ये cos इक्वल टू 5/13, लेकिन सर अगर इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो 5/13 cos 5/13 डालेंगे या cos इनवर्स 5/13 डालेंगे? अल्लाह अकबर बेटा, तुम लोग को पढ़ना नहीं आता क्या? गिव बोथ आंसर्स एज फ्रैक्शंस। तुमने पढ़ा है? हाँ, गिव सर वो बोथ तो पता आंसर्स। है, मैं बस वैसे खत्म पूछ हो रहा गया हूँ क्वेश्चन। कैसे करेंगे तो। वेट 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 वेट, खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर वो सिर्फ एंगल मांगता तो आप कॉस इनवर्स कर देते बेटा। अगर वो आपसे एंगल मांगता तो आप कॉस इनवर्स कर देते। क्लियर है? उसने आपसे एंगल थोड़ी मांगा, उसने आपसे पूरे का पूरा कॉस मांगा, पूरे का पूरा कॉस मांगा। देखो और से, तो पूरे का पूरे कॉस का मतलब उसका जो आंसर है वो एज इट इज कॉपी हो गया। अगर वो सिर्फ एंगल मांगता, एंगल मांगता तो हम इसका इनवर्स कर देते। ये पेपर 1 है ना बेटा, पेपर 1 में कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। क्लियर बेटा? ओके। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन 5 भी देख लो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सही से रीड करो, शाबाश। मैं वेट कर रहा हूँ, सही से रीड कीजिएगा। ये मजे की बात है कि सब पेपर 1 है, लेकिन सबसे ज्यादा वीक एरिया यही होता है बच्चों को। एक दफा फिर रिपीट करो, किसका इंटीरियर और एक्सटीरियर सेम होता है? थीटा और 180 माइनस थीटा किसका सेम होता है? साइन। साइन, शाबाश। और बाकी दोनों का हमेशा नेगेटिव साइन होगा, बाकी दोनों का हमेशा नेगेटिव साइन होगा, याद रखिएगा बेटा। क्लियर? बाकी दोनों का हमेशा नेगेटिव साइन होगा। चलो अब इसी की मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूँ।
पढ़ लो बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात का आंसर दो, साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा दोनों सेम होते हैं? अभी हमने ये बात डिस्कस की, साइन थीटा हो या साइन 180 माइनस थीटा हो, दोनों सेम होगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं तुमसे कहूं साइन 30, तो साइन 30 के इक्वल कौन होगा? सोच के आंसर दो, साइन 30 का इक्वल कौन होगा? अगर थीटा 30 है तो 180 माइनस 30 कौन होगा? सोच के। साइन 150। शाबाश शाबाश। साइन 30 और साइन 150 सेम होते हैं। अगर कोई बच्चे को डाउट है तो वो कैलकुलेटर उठाए चेक कर ले। किसी बच्चे को डाउट है, कैलकुलेटर उठाए चेक कर ले। तुम्हारा क्वेश्चन है 2 टाइम्स साइन 150, तो तुम क्या आंसर दोगे? 2 टाइम्स साइन 150 मींस 2 टाइम्स साइन 30, एंड साइन 30 का आंसर क्या? 0.5। ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। दोबारा देख लो बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। 1 मार्क का पॉइंट था ये, 1 मार्क का। साइन ऑफ 30 एंड साइन ऑफ 150 दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ऐसे ही मेरा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कोई बच्चा आंसर देगा? अगर वो cos 150 पूछता है तो कौन आंसर देगा मुझे? cos ऑफ 150 कोई आंसर देगा? कोई एक बच्चा बताए cos ऑफ 150 क्या होगा? cos 30 माइनस cos 30 बेटा, माइनस। अच्छा फिर रिपीट करो, किसका इंटीरियर एक्सटीरियर सेम होता है? थीटा और 180 माइनस थीटा किस रेशो का सेम होता है? साइन। साइन बेटा, साइन। अब दोबारा मेरी बात का आंसर दो, tan ऑफ 150 क्या होता है? tan ऑफ 150, सोच के, tan ऑफ 150। 1/tan 30। बेटा वो tan 90 माइनस थीटा होता है। tan, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं tan 180 माइनस थीटा। दोबारा से देख लो अच्छी तरह बेटा, तुम लोगों ने कंडीशंस रिवाइज ही नहीं की, इसका मतलब है किसी ने रिवाइज नहीं की। साइन 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। इसका भी साइन ऑपोजिट होता है, इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। साइन में क्या होता है? साइन ऑफ इंटीरियर एंड साइन ऑफ एक्सटीरियर हमेशा सेम होता है। कॉस में और tan में हमेशा ऑपोजिट साइंस होते हैं। कॉस में और tan में हमेशा ऑपोजिट साइंस होते हैं। इसमें हमेशा ऑपोजिट साइंस होते हैं, ये ऑपोजिट साइंस। सेम साइन किस में होती है? फिर रिपीट कर रहा हूं, आज के दिन में हमने 10 दफा एक बात रिपीट की होगी, तो बच्चा आंसर दे, सेम साइंस किस में होती है? साइन। ओके। अच्छा आपको बच्चा बताए tan 150 किस चीज के इक्वल है? tan 150, हरी अब कोई बच्चा मुझे बताए। ऐसे ही चलो एक क्वेश्चन होता, यहाँ पे तो खैर रिक्वायर्ड नहीं क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का आंसर दो, cos 150 क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा ओके ठीक है, रुको इसी की और प्रैक्टिस करते हैं, इसी की और प्रैक्टिस करते हैं। चलो ये एक और क्वेश्चन है, सही से पढ़ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 सही से रीड करो, मैं तुम्हें गाइड करूं। पढ़ो शाबाश, मैं सही से रीड करो, मैं गाइड करता हूं। पढ़ो सही से पढ़ो बेटा, मैं तुम्हें गाइड करूं फिर। पढ़ लिया सब बच्चों ने? पढ़ो पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ओके नंबर 1, साइन ऑफ एबीडी। एबीडी कौन सा? ये रहा साइन ऑफ एक्सटीरियर। कॉस ऑफ एबीडी, साइन ऑफ एबीडी, कॉस ऑफ एबीडी। अच्छा तुम देखो, अगर मैं इस एंगल को इंटीरियर रीड कर रहा हूं, इफ दिस इज थीटा, तो इसको क्या रीड करेंगे? एक्सटीरियर यानी 180 माइनस थीटा। दिस इज 180 माइनस थीटा। अब मुझे एक बात का आंसर दो, तुमसे मांग रहा है साइन ऑफ एक्सटीरियर, साइन ऑफ एबीडी, कौन आंसर देगा? साइन ऑफ एबीडी, सोच के मुझे बताओ। इंटीरियर का साइन क्या है? साइन बी क्या चीज है? हरी अप, साइन बी। 0.85। तो साइन इंटीरियर अगर 0.85 है तो साइन एक्सटीरियर क्या होगा?
0.85. से शाबाश, सेम होगा। अच्छा मुझे बताओ कॉस ऑफ बी क्या है? कॉस ऑफ बी 0.53. ओके, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा यानी कॉस ऑफ एक्सटीरियर क्या होगा? minus 0.53. माइनस 0.53। गुड। तो बस अब इन दोनों को माइनस कर दो बेसिकली, इन दोनों को माइनस कर दो बेसिकली, ये आपका आंसर है। दैट्स इट। देखो 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जिनमें वो कंडीशंस अप्लाई करवा रहा है, 1-1 मार्क के, लेकिन मोस्टली ये बच्चों का वीक एरिया होता है, मोस्टली बच्चों का वीक एरिया होता है। क्लियर है बेटा? अब मुझे कोई बच्चा बताए बी सी कैसे फाइंड आउट होगा? बी सी पहले ऑब्जर्व करो अच्छी तरह। बी सी, ये देखो ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज 4 है, और तुम्हें ये वाला एंगल पता है बी है, तुमसे क्या फाइंड आउट करवा रहे हैं? कह रहे फाइंड बी सी। कौन हेल्प करेगा? साइन अप्लाई करें, कॉस अप्लाई करें, टैन अप्लाई करें? cos शाबाश, कॉस। गुड। कॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये रहा। मुझे बताओ कॉस बी का आंसर क्या है? कॉस बी का आंसर 0.53। 0. ओके, फाइनली अब 4 को 0.53 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका बी सी फाइंड आउट हो गया। देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है पेपर 1 का, तो जो तुमने लास्ट क्लास तक पढ़ा है वो सब पेपर 1 में आता है, पेपर 1 में आता है। क्लियर? 1-1 मार्क की कंडीशंस है। इसमें आप मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? हरी आप? ओके, क्वेश्चन 6 देखो, 6 मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 6 देखो, मैं वेट कर रहा हूँ। हरी आप, क्वेश्चन 6 तुम्हारा टारगेट है बी डी। अब तुम एक बात नोट करो, विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, tan क्या चीज है? tan इज ऑपोजिट। विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा दोबारा देख लो, tan इज ऑपोजिट। ये 90 है, और ये क्या चीज? ऑब्वियसली ये हाइपोटेन्यूज है। ये शेप क्या है? शेप इज रेक्टेंगल। तो ये क्या चीज है यार? दिस साइड इज एडजेसेंट। तो मुझे बताओ तुम्हें क्या रिक्वायर्ड है? बी डी। बी डी क्या चीज है बोलो? बी डी क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो मैंने अप्लाई किया साइन। साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। दोबारा देख लो, साइन का फॉर्मूला क्या है? इट्स 10 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये बी डी। मुझे कोई बच्चा बताएगा साइन थीटा का आंसर क्या गिवन है? साइन थीटा का आंसर क्या गिवन है? 5/13. 5/13। ये रहा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटी का आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 13 × 10। ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ बीटी का आंसर क्या आ गया? बीटी का आंसर आ गया 26। दैट्स इट। सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? पढ़ लो, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन। मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं रिपीट करूं? अरे अब अभी तक बाय द वे मैंने आज के दिन में कुछ नया पॉइंट एक्सप्लेन ही नहीं किया। कुछ पूछना है किसी ने? No sir. ओके, चलो एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये लो, ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स है। पहले पढ़ लो, मैं तुम्हें गाइड करूं। ये लो 4 मार्क का क्वेश्चन है, पढ़ो। 5 का पार्ट बी, 5 का पार्ट बी पढ़ लो, मैं तुम्हें गाइड करूं। 5 पार्ट बी। ये टॉपिक बाय द वे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अलजेब्रा में भी हमने ये बात पढ़ी। अगर किसी को अलजेब्रा याद हो तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है बोलो? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये लो, पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है। हमने ये काम अलजेब्रा में भी किया था। किसी बच्चे को याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर Yes. Plus 2a प्लस plus 2ab। b. जी बेटा। 3x का स्क्वायर करो 9x स्क्वायर। 2 इन देखो ये आपका a है बेसिकली, ये b है आपका। 2 × a × b 6x। 1 का स्क्वायर 1। इसका भी फॉर्मूला एक्सपेंड करो, a स्क्वायर 2ab + 1, और ये क्या हो गया? 9x का स्क्वायर। 9x का स्क्वायर। सिंपली फॉर्मूलाज एक्सपेंड कर दिए। ये हम अलजेब्रा में बेटा ये सारा काम कर चुके हैं। 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसका आंसर क्या गया? 6x + 1। ये रहा। और यहाँ पर क्या आ गया? आंसर इज x स्क्वायर + 2x + 1। ये रहा। 1 and 1 कट हो गया। 6x = x स्क्वायर + 2x। ये रहा। इक्वेशन रिड्यूस होकर क्या हो गया? x स्क्वायर - 4x = 0। यही शो करना था, यही शो करना था। अब कोई बच्चा बताएगा x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? अगर x कॉमन लोगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। x is 0 and x is 4। x is 0 and x is 4।
तुम x की क्या वैल्यू कंसिडर करोगे सोच के? 4 sir, 4. 4. ऑब्वियसली 4, ऑब्वियसली 4। तो जब when x is 4, अगर तुम वापस पुट कर दो when x is 4, तो हो जाएगा 12 plus 13, 4 plus 1 5, 4 3s are 12, ये आपका 12 हो गया। ये साइड्स आ गए, आपका x भी आ गया, साइड्स भी आ गए, तो यानी ये अलजेब्रा अप्लाई हुआ पाइथागोरस पे। लास्ट पार्ट, cos of DCA, cos of DCA, इस एक्सटीरियर का cos, दोबारा सुन लो, एक्सटीरियर का cos, एक्सटीरियर का cos, तो पहले कोई बच्चा बताए इंटीरियर का cos क्या होगा सोच के, इंटीरियर का cos, बोलो शाबाश। देखो 13 तो 5/13. हाइपोटेन्यूज है, 5/13. शाबाश शाबाश, ये इंटीरियर का cos है। अब बताओ एक्सटीरियर का cos क्या होगा? -5/13. -5/13. शाबाश शाबाश। 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क का, लेकिन मोस्टली बच्चों को कंडीशंस याद नहीं होती, इसलिए वो कंफ्यूज होते हैं। ना तो इसमें कोई कैलकुलेटर यूज हुआ, ना कोई बहुत ज्यादा और कोई टेक्निकल पॉइंट यूज हुआ। मैं रिपीट कर दूं, ना कैलकुलेटर ना कोई टेक्निकल पॉइंट, लेकिन बच्चे फिर भी फंसते हैं इस पे। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? No sir. ओके ठीक है, एक दो और सम दिखाता हूं। तो ये बेटा पेपर 1 है, पेपर 1 में कोई कैलकुलेटर यूज नहीं होगा, इसलिए पेपर 1 में वो आपसे एंगल फाइंड आउट नहीं करवा सकता, इसीलिए आपको एंगल्स गिवन होते हैं। पेपर 1 में एंगल्स गिवन होते हैं। देखो एक दो और सम्स दिखाता हूँ, रुक जाओ, फिर आगे चलते हैं। ये सारे देखो सेम स्टाइल के, मैंने तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस दिखाए सेम स्टाइल के। एक और एग्जांपल देख लो बस, फिर मैं आगे तुम्हें एक नई चीज बताता हूँ। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11, लैंग्वेज पढ़ो शाबाश। तो मैं देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। लैंग्वेज पढ़ो, बहुत ही अच्छा और डिफरेंट क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसको रीड नहीं कर पाते। पढ़ो क्या लिखा है, कह रहा है कि साइन एक्स जो है वो 0.53 है और एक्स जो है वो 32 है। मतलब वो तुम्हें मैसेज ये दे रहा है कि साइन 32 डिग्री इज इक्वल टू 0.53। ये रहा साइन 32 जो है वो 0.53 है। सेकंड पार्ट की वर्डिंग पढ़ो, यूज दिस वैल्यू ऑफ एक्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दैट लाइज बिटवीन 90 एंड 180। एक और एंगल भी हो सकता है जो बिटवीन 90 एंड 180 हो, कौन आंसर देगा, वो एंगल क्या होगा सोच के। 1 मार्क का क्वेश्चन। Exterior angle. जबरदस्त जबरदस्त। वेट एक मिनट, हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, बात कर रहा हूँ। मैं भी क्लास ले रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा। ओके बेटा। अच्छा, जैसे भी इस बच्चे ने आंसर दिया, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था साइन 180 माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा, ऐसा ही बेटा, साइन 180 माइनस थीटा सेम एज साइन थीटा। तो यानी मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया कि साइन ऑफ इंटीरियर हो या साइन ऑफ एक्सटीरियर हो, दोबारा सुन लो, साइन इंटीरियर का हो यानी साइन थीटा हो या साइन 180 माइनस थीटा हो, दोनों का रिजल्ट सेम होता है, बताया था बेटा। अब आप इसको साइन इंटीरियर बोले या साइन एक्सटीरियर बोले, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। साइन इंटीरियर इज सेम एज साइन एक्सटीरियर। मुझे एक बात का आंसर दो, अगर थीटा 32 है, इफ दिस इज थीटा, तो 180 माइनस 32 क्या होगा सोच के। हरी अप, 180 माइनस 32 क्या होगा? 148. 148, गुड। तो साइन ऑफ 148 इज सेम एज साइन ऑफ 32, साइन ऑफ 32। कोई डाउट किसी को बेटा? पढ़ लो, देखो उसने तुम्हें गाइड किया। फाइंड द, एक और एक्स क्या हो सकता है, दूसरा एक्स क्या होगा? 148। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में क्या हिंट किया मैंने, कॉस ऑफ एसीडी, तुम्हें ये चाहिए कॉस ऑफ एसीडी, यानी कॉस ऑफ एक्सटीरियर रिक्वायर्ड है, कॉस ऑफ इंटीरियर। कॉस ऑफ एक्सटीरियर देखो, इंटीरियर देखो, ये देखो, इफ दिस इज इंटीरियर सो दिस इज एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर। तो मुझे एक बात का आंसर दो, इंटीरियर का कॉस क्या होगा सोच के। देखो विद रिस्पेक्ट टू थीटा दिस इज एडजेसेंट, शाबाश शाबाश, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। इंटीरियर का कॉस क्या होगा? 12/13। लेकिन वेट, तुम्हें किसका कॉस रिक्वायर्ड है? एक्सटीरियर का। कोई बच्चा आंसर देगा? -12/13. -12/13. जबरदस्त जबरदस्त।
तो यानी देखो 1-1 मार्क के रूल्स हैं भाई, 1-1 मार्क के रूल्स हैं। रूल्स आते होंगे तो टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, रूल्स नहीं आते होंगे तो डेफिनेटली टफ टाइम मिलेगा, डेफिनेटली। क्लियर? डेफिनेटली टफ टाइम मिलेगा। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। रीड करो, मैं गाइड करूं तुम्हें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज पढ़ो, शाबाश। लैंग्वेज। कोई बच्चा मुझे गाइड करे। बाय द वे पेपर 1 है, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, पेपर 1 है। रीड करो, मैं गाइड करता हूं। रीड करो, मैं गाइड करता हूं। हरी अप। ओके, पढ़ लिया सबने बेटा? Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है यार। रफ आइडिया, तुम एक टॉपिक पढ़ोगे, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाम है उसका, ज्योमेट्री। कोई बताएगा पेंटा का क्या मतलब होता है? पेंटागन। 5. 5. शाबाश। पेंटा मींस 5, गॉन मींस साइड्स। पेंटागन 5 साइड्स। पेंटागन 5 साइड्स। ओके, पेंटागन मींस 5 साइड्स। अब कोई बच्चा मुझे गाइड करे, क्या करोगे तुम? नेक्स्ट है, अब बोलो। पाइथागोरस थ्योरम से BC निकालेंगे और फिर स्क्वायर के जबरदस्त। सारे सेम साइड्स होते हैं और फिर एरिया दोनों का निकाल कर ऐड जबरदस्त। कर। शाबाश, शाबाश, जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। देखो जैसे इस बच्ची ने बताया, गौर से देखो, जैसे इस बच्ची ने बताया, पेपर 1 है बाय द वे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं। तो ये बात तो कंफर्म है कि दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। ये बात तो कंफर्म है कि दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। दोबारा देख लो बेटा, ये तो कंफर्म है राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो BC कैसे फाइंड आउट होगा? हमने लास्ट क्लास में पाइथागोरस पढ़ा। 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। दोबारा देख लो बेटा, 49, 36। तो इसका आंसर क्या? सो इफ दिस इज अंडर रूट 85, तो ये सारी साइड्स अंडर रूट 85 है। इफ दिस इज अंडर रूट 85, तो ये सारी साइड्स 85 है। तो मुझे बताओ इस पूरी शेप का एरिया कैसे आएगा? दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। दिस इज, कोई बच्चा बताएगा स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 10. एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू हाइट बेस, हाफ इंटू 6 इंटू 7, ये हो गया 85। और 2 3s ये हो गया 21। इन दोनों को ऐड कर दो, तो मुझे बताओ इस पूरी शेप का एरिया क्या ड्राइव हुआ? बोलो। 106 यूनिट स्क्वायर। मुझे बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं रिपीट करूं? अरे बेटा, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मैं रिपीट करूं? क्लियर है? हरी आप, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, ठीक है, ठीक है। तो कंडीशंस बहुत छोटी है लेकिन वैरायटी बहुत है, वेरिएशन बहुत है क्वेश्चंस में। अच्छा, मैं तुम्हें एक टॉपिक पढ़ोगे ज्योमेट्री, उसमें ट्रायंगल, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, डेका, नैनागॉन, डेकागॉन, एक पूरी लैंग्वेज है। लेकिन एटलीस्ट हर बच्चे को ये तो पता होता है कि पेंटागॉन क्या है। पेंटा मींस 5 साइड्स। पेंटा मींस 5 साइड्स। देखो एक दो, अच्छा ये मैंने सारे तुम्हें पेपर 1 के क्वेश्चंस दिखाए सारे। एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। रीड करो, मैं गाइड करूं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, रीड कर लो पहले। हरी अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा सा। ओके, तुम्हारा टारगेट है AD। टारगेट इज AD। पहले रीड करो, फिर मैं तुम्हें गाइड करूं। टारगेट इज AD। वेट कर रहा हूं। क्लियर है बेटा? पढ़ लो। अच्छा, शेप गिवन है, कोई बच्चा गाइड करेगा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1। हरी अप। हम A और C को ज्वाइन कर देंगे लाइन से। नो 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 नो, वेट वेट। ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो। जरा सुन लेना मेरी बात को बड़े गौर से। अगर मैं ए से लाइन ड्रॉप करूं, अगर मैं ए से लाइन ड्रॉप करूं, सिर्फ दिस इज 21, तो ये भी 21 होगा। दोबारा सुन लो, इफ दिस इज 21 तो ये भी 21 होगा। तो मुझे बताओ रिमेनिंग क्या होगा? 35 माइनस 14, शाबाश, 14. शाबाश। दिस इज 14।
अच्छा वेट, टारगेट क्या है? टारगेट इज एडी, टारगेट इज एडी। अब ये 3C ट्राइंगल पे फोकस करो। नाउ दिस इज ए एंड दिस इज डी एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज 14। तुम्हारा टारगेट एडी है। तो बाय द वे एडी क्या शो करेगा? एडी इज ऑपोजिट, एडी इज ऑपोजिट। तो मुझे बताओ ऑपोजिट और एडजेसेंट में किसका रिलेशन? तुम्हारा टारगेट क्या? एडी। एक मिनट एडी, इस पॉइंट को एक्स कंसीडर कर लेते। सो एडी क्या चीज है? एडी इज हाइपोटेन्यूज बेसिकली, एडी इज हाइपोटेन्यूज। तुम्हारा टारगेट हाइपोटेन्यूज है, क्या अप्लाई करोगे? कॉस। मुझे बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? दोबारा सुन लो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज एडी। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कॉस ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में कॉस ऑलरेडी गिवन है, ये रहा कॉस ऑलरेडी गिवन है। 7 2s are 25 2s are, तो यहां से 80 का आंसर ड्राइव हो गया, AD is 50, AD is 50। ये आपका AD ड्राइव हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, किसी को भी डाउट है प्लीज पहले पढ़ ले, शाबाश। किसी को डाउट है दोबारा चेक कर ले, हरी आप, किसी को डाउट है दोबारा चेक कर ले। क्लियर बेटा? जब वर्टिकल लाइन ड्रॉप की, जब वर्टिकली लाइन ड्रॉप की तो ये साइड और ये साइड दोनों सेम हो गए। एट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये रहा, दोबारा देख लो, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। क्लियर? मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? हरी आप? नो सर। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा मगर 3 मार्क्स का। कोई बच्चा गाइड करे, क्या करोगे तुम? शाबाश, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई बच्चा गाइड करे, क्या करोगे तुम? बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बच्चा गाइड करे। ABCD इज अ रेक्टेंगल, AC तुम्हें ऑलरेडी पता है, AD पता है 4 है। इफ AD इज 4 तो ये भी 4 होगा। अब करना क्या है? कोई बच्चा मुझे पाइथागोरस से गाइड। DC निकाल लेंगे। शाबाश शाबाश, पाइथागोरस से DC निकालेंगे, गुड। चलो रुक जाओ, पहले DC फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर अशोक, फिर इस कंप्लीट करते हैं इसको। दोबारा देख लो, पाइथागोरस से DC फाइंड आउट कर लेंगे। पाइथागोरस से DC, गौर से देखना, ये आपका D है, ये आपका C है, ये आपका A है, ये आपका 4 है, ये आपका √65 है। तुम्हारा टारगेट DC है, तुम्हारा टारगेट DC है। अब मुझे बताओ DC कैसे आएगा? पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। अब तक तो हमें पाइथागोरस रट जाना चाहिए। पाइथागोरस क्या है? 60 अंडर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर, यानी ऑपोजिट और एडजेसेंट का स्क्वायर। ये हो गया 65, ये हो गया 16। पेपर 1 है बाय द वे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 16 जब वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर इज 49। स्क्वायर रूट ऑन लेफ्ट राइट साइड, तो DC का आंसर आ गया +-7। तो वेट, हम क्या कंसिडर करें, +7 या -7? प्लस प्लस। ऑब्वियसली प्लस, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हो गया 4। इफ दिस इज 4 तो वेट, दोबारा रिपीट कर दो। हमने फाइंड आउट क्या किया? DC। दोबारा देख लो बेटा, हमने फाइंड आउट क्या किया? जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, दोबारा बताता हूँ, तो यहां से आपके पास DC का स्क्वायर आ गया। दोबारा देख लो बेटा, DC का स्क्वायर आ गया, ये 7। अच्छा, अब कोई बच्चा बता एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? अब इजी है, जैसे इस बच्ची ने बताया, एरिया ऑफ ABCD, ABCD शेप क्या है? का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 4 into 7। ABCD, शाबाश। तो ये क्या है? 4 into 7, ये रहा। तो 7 4s are 28। तो इसका आंसर क्या ड्राइव हो गया? इसका आंसर ड्राइव होगा 28 यूनिट स्क्वायर, 28 यूनिट स्क्वायर। तो ये सारे देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मगर हर क्वेश्चन डिफरेंट है। मजे की बात ये कि हर क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन 8 पढ़ो, कोई बच्चा मुझे गाइड करे, क्या करेंगे हम? क्वेश्चन 8 रीड करो। तो ये सारे पेपर 1 के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के। पढ़ो आगे, मैं तुम्हें गाइड करूं। पढ़ लिया बेटा? अब कोई बच्चा मुझे पार्ट 1 का आंसर दे। बाय द वे हम पूरा अरिथमेटिक और अलजेब्रा कर चुके हैं। कोई बच्चा मुझे पार्ट 1 का आंसर दे कि पार्ट 1 में क्या करोगे तुम? पढ़ो, शाबाश। किसी को अरिथमेटिक याद है बेटा? अरिथमेटिक, इस टाइप के स्पेशल टाइप के नंबर को क्या कहते हैं? √89। कोई गाइड करेगा? अच्छा, मैं हिंट दे रहा हूं, रैशनल या इरैशनल? चलो, irrational, शाबाश। ये है अरिथमेटिक। अगर तुम्हें याद हो बेटा, तो इस स्पेशल टाइप के नंबर को हम कहते हैं इरैशनल।
इररेशनल का मतलब जिसको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी इसका जो रूट है वो डेसिमल्स में आएगा, वो इररेशनल है। तो मैंने बताया था कि जब स्क्वायर रूट का आंसर डेसिमल्स में आता है तो उसको इररेशनल कहते हैं, यानी इसको हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर? रूट 89 डेसिमल्स में आएगा, तो ऐसा रूट जिसका आंसर डेसिमल में आता है उसको मैथ्स में इररेशनल कहते हैं। और उसी को मैथ्स में एक और वर्ड भी यूज होता है उसके लिए, सर्ड, SURD, सर्ड, सर्ड भी कहते हैं और इररेशनल नंबर भी कहते हैं। व्हाट स्पेशल काइंड ऑफ नंबर इज दिस, तो क्या बोलोगे तुम? इररेशनल नंबर। व्हाट स्पेशल काइंड ऑफ नंबर इज दिस, तो तुम बोलोगे इररेशनल नंबर। क्लियर बेटा? तो ये अरिथमेटिक है। अब कोई बच्चा मुझे बताए कि ए बी कैसे आएगा, सोच के। ए बी कैसे आएगा, सोच के, सोचो फिर आंसर दो। शाबाश, पाइथागोरस थ्योरम। शाबाश, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात तो कंफर्म है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब बाकी आप साइड को कुछ भी कह लो, एडजेसेंट कह लो, ऑपोजिट कह लो, एक ही बात है। तब आपने पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, ये 1 मार्क का है, 2 मार्क्स का। तो आप क्या बोलोगे? पाइथागोरस इक्वल है बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर सम। ये रहा पाइथागोरस क्या है? स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो ये हो गया 89। ए बी का स्क्वायर एज इट इज कॉपी, ये रहा, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ये 25 वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया 64। तो कोई बच्चा बताएगा ए बी का स्क्वायर 64 आ गया, तो ए बी क्या होगा? अरे अब ए बी इज 4। किसी ने कुछ पूछना है बेटा? जी बेटा। सर ये 4 कैसे होगा? 4 स्क्वायर तो 16 होता है ना? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, मेरी मिस्टेक। ठीक है, मैं करेक्शन कर दूं। अच्छा, अब मुझे बताओ इन सारे क्वेश्चंस में किसी को भी कोई डाउट हो तो मैं आंसर दूं। अरे आप जल्दी बेटा, कोई बच्चा रिप्लाई करे किसी। नो सर। क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये मैंने आज तुम्हें सारे पेपर 1 स्टाइल क्वेश्चन दिखा, सारे पेपर 1 है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलो ये लो, एक और एग्जांपल पढ़ो। अब ये एक 1 2 3 4 5 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा, ये बाय द वे क्या चीज है? ये इस क्वेश्चन को हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्सचर है। ये टॉपिक बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्सचर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री दोनों का मिक्सचर। पार्ट 1 पढ़ो, शाबाश। क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। किसी को याद है मिड पॉइंट कैसे आता था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है बेटा? यस, x1 plus x2 over 2, y1 plus y1 5 over 2। शाबाश। मिड पॉइंट इज, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने। देखो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 plus x2 upon 2 एंड इट्स y1 plus y2 upon 2। तो मिड पॉइंट किसका चाहिए? A और C का। A और C का x1 plus x2 upon 2 ये रहा, और इसी तरह y1 plus y2 upon 2 ये रहा। x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। तो मिड पॉइंट आ गया -1/2, मिड पॉइंट आ गया 1। तो बिल्कुल थर्ड क्लास चीज है, सिंपल पार्ट। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन AB, ये भी बहुत इजी पार्ट है। कोई बच्चा बताएगा ग्रेडियंट ऑफ द लाइन AB क्या होगा? ग्रेडियंट minus x2 upon x। y2 minus y1 over x2 minus x1। तो इसका आंसर क्या होगा? y2 minus y1। किसका ग्रेडियंट चाहिए? AB का। y2 minus y1 over x2 minus x1। y2 minus y1 over x2 minus x1 ये 8 upon -6। तो रिजल्ट आ गया -4 upon 3। ये भी इजी है, मेथड बेस्ड। ये लो, ये भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0, 3 एंड पैरेलल टू AB। कोई बच्चा समझाएगा क्या कहना चाह रहा है वो? पासिंग थ्रू 0, 3, ऐसी रफ आइडिया। पासिंग थ्रू 0, 3 एंड पैरेलल टू AB। वो लाइन दोबारा देख लो बेटा, वो तुम्हें गाइड क्या कर रहा है? अ लाइन पैरेलल टू AB। ये देखो ऐसे पैरेलल टू द AB है, बट पासिंग थ्रू 0, 3। कौन समझाएगा? पासिंग थ्रू 0, 3 एंड पैरेलल टू AB। AB का ग्रेडियंट क्या है? -4/3। तो तुम्हारी लाइन का ग्रेडियंट भी क्या होगा? -4/3। किसी को याद है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? सर y mx is plus equal to c। mx plus c। y is equal to mx plus c। तो m क्या लोगे तुम? -4/3। c क्या लोगे तुम? c is 3। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई, ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। ये आपका टारगेट था। अभी तक ये सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। कोई बताएगा लेंथ ऑफ AB? लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB। मुझे एक बात का आंसर दो, सोचना बेटा, जरा सा कॉमन सेंस सोचिएगा पहले। अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉप करूं, हर बच्चा सोचेगा बेटा, पहले देखिएगा। अगर मैं यहां से इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, ये देखो, और यहां से भी लाइन ड्रॉप कर देता हूं, यहां से भी लाइन ड्रॉप कर दी। कोई बच्चा मुझे बताएगा ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुई,
इसकी हाइट क्या है, बेस क्या है, सोच के इसकी हाइट क्या है, बेस क्या है, जरा सा कॉमन सेंस बेटा, जरा सा कॉमन सेंस। -5 से लेके 1 तक की हाइट 6 है। अगर आपके पास जरा सा भी कॉमन सेंस है तो ये हाइट 6 है, देख लो अच्छी तरह। कोई बताएगा बेस क्या है, बेस? चलो एक मिनट, दोबारा करेक्शन कर दूं। 5 ऊपर 5 है, नीचे -3 है, तो हाइट 8 हो गई। और नीचे लेफ्ट साइड पे -5 का गैप है, राइट साइड पे 1 का गैप है। -5 + 1 ये क्या हो गया, ये गैप 6 का। हाइट 8 है, अगर मैं लाइन ड्रॉप करूं तो हाइट 8 है। दोबारा देख लो, अगर मैं लाइन ड्रॉप करूं तो हाइट 8 है, बेस 6 है। 8 6। तो कोई बच्चा बताएगा AB कैसे आएगा, AB की लेंथ कैसे आएगी? दो ऑप्शन है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, पैथागोरस भी अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई बच्चा पैथागोरस अप्लाई करेगा, पैथागोरस, तो क्या आंसर आएगा बेटा? किसी का माइक ऑन है? 8 स्क्वायर + 10 स्क्वायर 100, 100 का रूट 10 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। कोई बच्चा आंसर दे, पार्ट ई का आंसर क्या होगा? वैल्यू ऑफ कोसाइन ABC। कोसाइन ऑफ ABC यानी क्या मांग रहा है तुमसे? ये मांग रहा है, इसका कोसाइन मांग रहा है, इसका। यानी अगर अंदर वाली ट्रायंगल का ये वाला एंगल थीटा है, दिस इज थीटा, तो वो आपसे क्या मांग रहा है? ये अगर इंटीरियर है तो वो आपसे एक्सटीरियर मांग रहा है। दिस इज इंटीरियर, तो वो आपसे एक्सटीरियर मांग रहा है। ये लो, इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ लो। तो मुझे बताओ, तुम्हें 6 भी पता है, ये भी पता है, 10 भी पता है, ये भी पता है। मुझे बताओ इंटीरियर का कॉस क्या होगा? पहले तो कोई बच्चा मुझे बताए कॉस ऑफ इंटीरियर क्या होगा? 6/10। थीटा क्या? शाबाश, 6/10। अब मुझे बताओ कि कॉस ऑफ एक्सटीरियर क्या होगा? कॉस ऑफ ABC। -6/10। जबरदस्त, जबरदस्त, शाबाश। तो देखो ये क्या था, ये बाकी पूरे का पूरा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, बस इसका एक पार्ट जो है वो क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था। पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, सिर्फ एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री था। तो बेटा देखो, पहले तो क्या करो कि राइट एंगल ट्रायंगल के पांचों पॉइंट्स रिवाइज करो बेटा। तुम्हें हर चीज पता होनी चाहिए, sin 180 माइनस, cos 180 माइनस, tan 180 माइनस क्या होता है। ठीक है बेटा, ये सारी रूल्स हमें याद होने चाहिए। अच्छा, वैसे ही मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दूं और मैं तुमसे कहूं कि यार मुझे रिक्वायर्ड है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, सोच के एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, तो कोई बच्चा मुझे समझाए कि इस ट्राइंगल की हाइट क्या है और बेस क्या है? सोच के, ये ट्राइंगल है, इसकी हाइट क्या लोगे, बेस क्या लोगे? सोचो और मुझे बताओ, आंसर दो, मैं वेट कर रहा हूं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि यार मुझे इतने सी ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट देखो, ये इसकी हाइट हो जाएगी। बेस क्या है ट्राइंगल की? कोई बच्चा बताएगा BC की बेस क्या है? सोच के, BC की बेस क्या है? 1 से लेके 4 तक का गैप क्या है? 3। शाबाश। हाइट बताएगा कोई बच्चा? हाइट 8। शाबाश। तो आंसर इज हाफ इनटू हाइट बेस। ये ना, अगर वो पूछता तो, मगर उसने नहीं पूछा, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा तुमसे, एक्स्ट्रा, ताकि तुम्हें याद रहे। कोई बच्चा बताएगा हाइट की डेफिनेशन क्या होती है? हाइट की डेफिनेशन क्या होती है? तुमसे कहा जाए हाइट क्या है, तो क्या बोलोगे तुम? हाइट क्या है? कौन आंसर देगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है बेटा, मुझे बताओ, अभी तक किसी ने मुझसे कुछ पूछना है तो मुझे बताओ, शाबाश, ताकि मैं आंसर दूं। हरी अप। रिप्लाई करो बेटा, किसी ने कुछ पूछना है? नो सर। ओके गुड, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक तुम्हें सिर्फ क्या करवाया, जो लास्ट क्लास में तुमने पढ़ा उसी की प्रैक्टिस करवाई है, बाय द वे, उसी की प्रैक्टिस करवाई है, बाय द वे। ओके, देखो एक दो और सम्स। अब फाइनली अब क्या रह गया, ये सारी एक ही कंडीशन है सारी। अब मैं तुम्हें आगे इंशाल्लाह और करवाऊंगा। ठीक है, ये सारे देखो, मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए तुम्हें, 10-12 क्वेश्चन सारे सेम है। अब देखो इसी का एक और स्टाइल, अब ये पेपर 2 है, पेपर 2 में भी आता है 5-5 मार्क के। ये देखो, अब ये पेपर 2 है। अब कोई बच्चा मुझे बताए, पहले क्वेश्चन 1 देखो, शाबाश 1 पहले मांग रहा है एंगल ADB, कौन गाइड करेगा? एंगल ADB। अब पेपर 2 है, 5-5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क 6, एंगल ADB ये चाहिए आपको एंगल। इस एंगल का नाम अल्फा रख लेते हैं, यानी तुम्हारा टारगेट है ये वाला एंगल अल्फा रिक्वायर्ड है। कौन आंसर देगा?
इस एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट से ऑपोजिट कौन है, एडजेसेंट कौन है। अब ये पेपर 2 है बेटा, अब आप कैलकुलेटर यूज करो, ये ऑपोजिट है ये एडजेसेंट है, सॉरी ये ऑपोजिट या हाइपोटेन्यूज ये एडजेसेंट है, कौन आंसर देगा, अल्फा कैसे आएगा, ट्रायंगल को देखो, शाबाश। फिर cos थीटा लगाएंगे। कॉस, कोई बताएगा कॉस का क्या रिजल्ट होगा। cos अरे अब इक्वल टू cos का, 1.9 ओवर 2.2। शाबाश, बिल्कुल थर्ड क्लास क्वेश्चन है, लेकिन 5 मार्क्स के आते हैं। तो अगर तुम्हें अल्फा चाहिए तो तुम क्या करोगे पेपर में, cos इनवर्स ऑफ 1.9 अपॉन 2.2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट tan होता है, cos होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब कोई बच्चा बताएगा BC कैसे आएगा, सोच के BC कैसे आएगा। विद रिस्पेक्ट टू 42 ये कौन है, ये एडजेसेंट है। विद रिस्पेक्ट टू 42 ये कौन है, ऑपोजिट है। विद रिस्पेक्ट टू 42 ये कौन है, हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल 42 की रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। अब कोई बताए BC चाहिए, तो मुझे बताओ BC क्या शो करे, हाइपोटेन्यूज शो करे। तो कोई बच्चा बताए कि फॉर BC क्या करेंगे हम, फॉर Sin BC क्या 42. करेंगे, शाबाश। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये ना, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप बेसिक मैथ्स अप्लाई कर देंगे, साइन 42 पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका BC फाइंड आउट हो जाएगा। या सिंपली यूं कर लो, BC एज इट इज कॉपी, ये 42 नीचे जाके डिवाइड हो गया, ये हो गया साइन 42, साइन 42। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो अभी तक तुमने राइट एंगल पढ़ी है बेटा, ये 6 मार्क्स तक की भी पेपर में आती है। पेपर 1 में तो आता है, पेपर 1 में मजे की बात ज्यादा अच्छे और डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 1 में टफ आते हैं, पेपर 2 में इजी आते हैं। क्लियर बेटा, पेपर 2 में इजी आते हैं। किसी ने कुछ पूछना है बेटा मुझसे, अरे आप किसी बच्चे ने कुछ पूछना है मुझसे। नो सर। अच्छा, अब एक्स्ट्रा क्लास कब है, फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बजे एक्स्ट्रा क्लास, कोई बच्चा रिपीट करेगा। सर 9 से 10:30। 10:30। शाबाश, याद रखिएगा 9 से 10:30, 9 to 10:30। फिर मैं राइट एंगल नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस मार्क करके दूंगा तुम्हें, पहले सर क्या सारा आप क्लास सुबह नहीं ले सकते हैं? नहीं बेटा, सुबह में मेरे स्कूल्स होते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता सुबह में। ओके, फ्राइडे रात को 9 से 10:30। क्लियर बेटा, फ्राइडे 9 to 10:30। ठीक है, अल्लाह हाफिज।